अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। आज 8 अक्टूबर बरोज बुध अडयाला जेल के बाहर जी मौजूद हूं। आज तोशाखाना 2 की इंतहाई अहम समात अडयाला जेल के अंदर जारी है। इमरान खान की बहनें अडयाला जेल के अंदर जा चुकी हैं। गेट नंबर 5 पर क्या हुआ, दो वकला इमरान खान के इंतहाई करीबी वकला ने आज यहाँ पर क्या गुफ्तगू की, यानी एक अजीबो गरीब गुफ्तगू। जब आप भी सुनेंगे तो शायद आप भी सोचें कि इमरान खान ने या इमरान खान के आसपास किस किस तरह के लोग मौजूद हैं जो बज़ाहिर आस्तीन के सांप हैं। अलीमा खान साहबा को गिरफ्तार किया जा सकता है। उनकी गिरफ्तारी के हवाले से प्लान या आप कह लें तैयारियां जो हैं वो बज़ाहिर मुकम्मल होती हुई नजर आ रही हैं। इस हवाले से भी हमने बात करनी है, क्योंकि हम अडयाला जेल के बारे में मौजूद हैं, गेट नंबर 5 पर मौजूद हैं। तो यहाँ पे इस वक्त क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि देखें वो जो केस तो मुकम्मल हो चुका है। अब बंदा कहे कि केस के अंदर ये होगा, वो तो कहानी खत्म हो गई ना। वो जो 20 गवाहान थे सब पर जिरा मुकम्मल हो गई, 342 का सवालनामा भी जमा हो चुका है। अब तो उसका जवाब आना है। जवाब चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, जवाब के अंदर चाहे कोई जवाब दिया गया हो ना दिया गया हो, चाहे हल्फ दिया गया हो कि हमने इसके अंदर ये जो बल्गारिया का सेट है कोई बेईमानी नहीं की, वो तो आपको पता है सजा होनी है तो होनी है। अगर नहीं होनी तो फिर चाहे जो भी किया गया हो, एयरपोर्ट पर भी आपको पता है अंगूठे लग जाते हैं, तो फिर नहीं होनी, होनी है तो होनी है। इसी तरह GHQ हमला केस, उसकी भी काली दल समाअत हुई थी, वो भी मिड नवंबर में कंक्लूड हो जाएगा। उसके अंदर भी 9 मई सारा बयानिया ही खत्म हो जाएगा अगर उसमें सजा ना दी तो, क्योंकि कहा जाता है ना इमरान खान मास्टरमाइंड है। तो उस हवाले से भी रात को भी हमने आपको बताया था। फिर एक और केस यहाँ अडयाला के अंदर शुरू किया जा रहा है जराये के मुताबिक, वो जो फॉरेन फंडिंग केस, हालांकि वो फॉरेन फंडिंग नहीं थी, वो तो केस पहले से पिट गया था और इमरान खान की उसमें जमानत कन्फर्म हो गई थी, वो केस भी यहाँ पे लगने जा रहा है। अच्छा, यहाँ पे चल क्या रहा है? जब खान को सजा होने जा रही है, हो सकता है आज हो जाए, चांसेस तो ये है कि आज हो जाए, आज ही फैसला महफूज हो सकता है कल हो जाए। तो यहाँ अडयाला के बाहर चल क्या रहा है, इस हवाले से भी हमने बात करनी है। आपसे गुजारिश है इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय का इजहार जरूर किया करें। देखें जी, 8 अक्टूबर अहम दिन है। 8 अक्टूबर 2005 पाकिस्तान में कश्मीर में खासतौर पर एक बड़ा जल्जला भी आया था और उस जल्जले के असरात जो है अभी भी कश्मीर और पाकिस्तान जो है वो महसूस करता है। दूसरी तरफ 8 अक्टूबर अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जब मैं आपके सामने ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूं 12:30 बजे का, 12:15 बजे का वक्त है, तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर आईनी बेंच के सामने बराह रास्त 26वीं तरमीम की समाअत चल रही है और जज अमीनुद्दीन खान साहब की जानिब से कहा गया है कि अभी हम मेरिट्स डिस्कस नहीं करेंगे कि 26वीं तरमीम के बाद मुल्क को क्या नुकसान हुआ है, क्या नुकसान नहीं हुआ, कौन बेनिफिशरी है, कौन बेनिफिशरी नहीं, इस चीज़ को हम जो है वो डिस्कस नहीं करेंगे। तो एक तो ये चीज़ भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रही है, इस हवाले से भी जो है वो बड़ा अहम दिन है, इस हवाले से भी ज़ाहिर है हमने बात करनी है। अडयाला में पहुंचा कौन कौन है, सबसे पहले ये आपको बता दूं, एक तो सेनेटर मिशाल यूसुफजई के हवाले से जो है वो कन्फर्म हो गया कि वो अडयाला जेल आज पहुंची हैं। इसके अलावा कौन कौन सी शख्सियात पहुंची हैं, इंतज़ार हुसैन पंजोथा वकील वो पहुंचे हैं, नईम हैदर पंजोथा वो पहुंचे हैं, इसके अलावा अली एजाज भुट्टर पहुंचे हैं, मशीर मकसूद एवान वो पहुंचे हैं, हैदर मजीद पहुंचे हैं, समाविया ताहिर साहब पहुंची हैं, जमाल एहसन, और ये MNA है ना मियाँ वाली से जमाल एहसन साहब, अभी शायद ये 30 सेकंड पहले उनकी गाड़ी पीछे से गुजरी है। तो कोई भी समाअत हो, कोई भी मुलाकातों का दिन हो, जमाल एहसन खान साहब का ऑपरेशन भी हुआ हो, हालांकि उनको बैठने में चलने में भी बाज़ हम क्योंकि देख रहे होते हैं मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा होता है, अपनी कुर्सी साथ लेकर आए होते हैं छोटी सी बैठने के लिए, उसके बावजूद सबसे पहले पहुंचते हैं, सबसे आखिर में जाते हैं। और जब हम उनसे कहते हैं कि सर बाकी लोग नहीं आते, आप आ जाते हैं और आप बुजुर्ग हैं, आप बीमार हैं, तो आप छुट्टी कर लिया करें, वो कहते हैं कि मेरी जो भी इज्जत है ना, जो भी इज्जत है वो खान की वजह से है। ये जो शख्स, वो कहते हैं ये जो शख्स बैठा हुआ ना अडयाला के अंदर कैद है, उसकी वजह से हमारी सारी इज्जतें हैं, उसकी वजह से हमारे नाम है, तो हम उसके साथ
दगा नहीं कर सकते, तो वो यहाँ पर जो है वो पहुंचे हुए हैं। अच्छा, मैंने तोशा खाना 2 की अभी बात करनी है, अलीमा खान के हवाले से क्या होने जा रहा है, गेट नंबर 5 पर क्या हुआ। लेकिन क्योंकि डर है, क्योंकि खतरा है कि खान कोई कॉल दे सकते हैं और खान ने कॉल देनी है, डर नहीं है, खान ने कॉल देनी है। इस सिलसिले में आप खबर सुन ले, एक बड़ी अहम खबर है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने आंसू गैस के 1 लाख शेल खरीदने के लिए 45 करोड़ रुपए के इजाफी फंड्स की मंजूरी दे दी है। इस वक्त पंजाब में आंसू गैस के 27,000 शेल मौजूद हैं। मजीद 1 लाख आंसू गैस शेल्स के लिए फंड्स सप्लीमेंट्री ग्रांट की मद में मांगे गए हैं। रोजनामा दुनिया न्यूज़ की जानिब से दावा किया गया है कि क्योंकि काल शाल पंजाब में एहतजाज वाला सिलसिला शुरू हो सकता है, तो इस सिलसिले में अब इजाफी आंसू गैस के शेल जो है वो मंगवाए जा रहे हैं और चीजें खराब हो रही है ना। देखें, मरियम नवाज वो पीपल्स पार्टी के साथ, खैर उस तरह मैं नहीं जाना चाहता। आप भी कहेंगे अडयाला जेल के बाहर खड़े हुए हैं, तो अडयाला की ही खबर दें। अच्छा जी, तोशा खाना 2 आज हो सकता है फैसला महफूज हो जाए। अलीमा खान आई, तकरीबन 10:30 बजे आई, उन्हें इंतजार करवाया गया, घंटा इंतजार करवाया गया। एक वक्त तो ऐसा भी आया कि जब उन्होंने पैदल उतर कर गेट नंबर 5 से अंदर जाने की कोशिश की तो पुलिस की जानिब से उन्हें रोक दिया गया। गालबन खातून एक कांस्टेबल थी, वो आगे आई, उन्होंने कहा नहीं आप नहीं जा सकते, आप पैदल भी नहीं जा सकते। हो सकता है वो बैठ बैठ के इंतजार कर करके थक जाता है ना बंदा, गाड़ी के अंदर, धूप के अंदर। अगरचे मौसम कदरे बेहतर होना शुरू हुआ है, लेकिन फिर भी इंसान गेट नंबर 5 पे, जहां पे कोई और दूसरा आ भी नहीं सकता ना, तो आप अकेले खड़े हुए हैं। अगर कोई जाए या मोबाइल निकाले तो वहां पे फिर वो गिरफ्तारी वाला मामला भी होता है, क्योंकि गेट नंबर 5 ये साथ ही जो उसके सामने मैं खड़ा हुआ हूं, काफी सख्ती होती है। तो उस वक्त उन्हें रोका गया। अच्छा, अब अहम चीज क्या है, 2 वकला, और ये कोई बड़ी खबर नहीं है कि आप समझे कि बहुत बड़ी खबर है। आपके सामने रवैया रखना है ना कि किस तरह के लोग हैं। हम तो रिपोर्ट करते हैं ना, मैं अपने वीलॉग्स के अंदर भी गंडापुर के हवाले से, केपी के एमपीएस, पंजाब के एमपीएस, सेनेटर, सब के बारे में बताते ही रहते हैं। लेकिन ये चीज जो छोटी सी चीज है, आपको पता चलेगा ये लोग हैं क्या। हर किसी ने अपनी अपनी दुकान खोली हुई है। हम यहाँ पे खड़े थे, अचानक ऐसे लगा कि अलीमा खान को शायद या तो गिरफ्तार करने लगे हैं या अलीमा खान का कोई तसादम या लड़ाई या झगड़ा, कोई इस तरह की गेट नंबर 5 पे सूरत हाल पैदा होने लगी है। 2 वकील, उनमें से एक वकील ने इलेक्शन भी लड़ रखा है और एक वकील जरा सीनियर वकील है, इतने सीनियर भी नहीं है, लेकिन जाहिर है वो उनके पास भी कुछ अहम ओहदे रहे हैं, कुछ अहम ओहदे हैं वकला के। अच्छा, अचानक से वो जब लगा ना कि गेट नंबर 5 पे कुछ होने जा रहा है, तो सहाफियों ने देखा, क्योंकि सहाफी देखिए, हम जितने जो लोग यहाँ पे होते हैं, यहाँ कोई खबरें पैदा तो नहीं ना होती कि ये पीछे सड़क है, सड़क पर खबरें, तो ये ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, फिर वो आपको रिपोर्ट करते हैं। तो हमने देखा कि क्या होने लगा है, कि गैर मामूली सूरत हाल पैदा होने लगी है। क्योंकि देखिए, आज सादकाबाद का जो थाना है ना, रावलपिंडी के सादकाबाद का, तो वहां 26 नवंबर के केस के अंदर अलीमा खान साहिबा पर पर्चा दर्ज था। उसके अंदर काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी भी निकाले गए हैं। कल इसी जगह पे थोड़ा सा पीछे हम अलीमा खान साहिबा के साथ बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि हो सकता है ये मुझे गिरफ्तार कर लें। और इससे पहले कुछ सहाफी भी ये दावा कर चुके हैं कि अलीमा खान को 5 से 6 साल की सजा हो सकती है। और फिर वो MI के एजेंट, फलाना डमकाना, वो एक कैरेक्टर असैसिनेशन वाली कैंपेन भी चल गई ना। मकसद क्या है? खान ने कहा मकसद सिर्फ एक है, मेरी पार्टी के लोग मेरे बयानिए का बोझ नहीं उठा सके, ये इतने जोगे नहीं थे, तो मेरी बहनों ने वो बयानिए का बोझ उठा लिया। ना सिर्फ उठाया बयानिए का बोझ, बल्कि एज इट इज कौम के सामने पहुंचाया। तो असल तो मसला ये है ना कि पैगाम रसानी और इस तरह के ट्विटर पर जो सख्त पैगाम आ जाते हैं, जो कि बैरिस्टर गौर जैसे लोग भी बोझ नहीं उठा सकते, और बैरिस्टर गौर तो छोड़ देना, बैरिस्टर अली जफर जैसे लोग वो नहीं उठा सकते। तो वो असल तो मामला वो है, वो वारंट गिरफ्तारी हालांकि काबिल जमानत है, लेकिन वो बेसिक प्रॉब्लम है ना बेसिकली कि थोड़ा कंट्रोल किया जाए, डराया जाए। तो वो सूरत हाल पैदा हुई। 2 वकील हमारे साथ खड़े हुए थे, उन दोनों में से एक ने कहा यार छोड़ो, इधर ही खड़े होते हैं, इधर ही खड़े होते हैं, क्या करना है आगे जाके। हम हैरान हुए, इमरान खान की बहनें हैं, वो बाहर निकली हैं, पुलिस वाले ने रोका है, हो सकता है वो वारंट निकले हुए हैं, आज उनकी गिरफ्तारी हो जाए, घंटे से इंतजार करवा रहे हैं, पता नहीं अंदर जाने देते हैं कि नहीं जाने देते। 2 वकील इंतहाई ठंडे तरीके से कहते हैं ओ छोड़ो यार, अब कुछ नामुनासिब जुमले में नहीं बोलूंगा, ओ छोड़ो यार, हमने ठेका लिया हुआ है, हर जगह पे हम नहीं लड़ना है, पार्टी के अंदर भी लड़ें, पार्टी के बाहर भी लड़ें, वकीलों के साथ भी मामलात को देखें, अब गेट नंबर 5 ये वाली पुलिस के साथ भी हम लड़ें। मैंने आपको बताया कोई बड़ी खबर नहीं है, क्योंकि आप कहें कि बड़ी खबर है, रवैया सीरियस। खान की बहनें हैं,
कल वो बता रही थी कि 46 के टेम्परेचर में भी हम यहाँ पे आई हैं, शदीद गर्मी के अंदर भी हम यहाँ पे आई हैं, शदीद सर्दी के अंदर भी आई हैं, सारा सारा दिन आके बैठती हैं। और ये जो कभी कभार गाड़ियों पे आते हैं, एसी के अंदर बैठते हैं और चले जाते हैं, वो कह रहे हैं सारी लड़ाई हमने ही लड़नी है, हमने ठेका उठाया हुआ है सबके साथ लड़ने का। एक इलेक्शन भी लड़ चुके हैं, टिकट भी उनको मिली, दूसरा भी बड़ा नाम है, ज़रा अंदाज़ा करें। तो ये सूरत हाल है। वारंट अलीमा खान साहबा के निकले हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी समात है, यहाँ पे बेशुमार खबरें हैं, हम आपके सामने रखते रहेंगे। यहाँ आपके सामने ग्राउंड से जो रिपोर्टिंग का सिलसिला है वो जारी रखेंगे, क्योंकि आज बड़ा अहम दिन है और जो और भी चीज़ें ऑब्जर्व की वो आपको बताते रहेंगे। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।